धनुराशि वालों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको अपने पूरे जीवन के कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को बिना मेहनत सब कुछ मिल जाता है, लेकिन धनुराशि के जो जातक हैं इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, संघर्ष बहुत झेलना पड़ता है। क्यों आपके जीवन में बार बार ऐसे लोग भी आते हैं जो आपका फ़ायदा उठा कर चले जाते हैं? क्यों कई बार किस्मत आपके दरवाजे पर आकर भी लौट जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आपके जीवन में वह समय कब आएगा जब आपकी किस्मत सचमुच करवट लेने लगेगी? आज की इस वीडियो में धनु राशि की ऐसी कड़वी सच्चाई आपको बताएंगे जो हर धनु राशि वाले जातक को जाननी चाहिए। साथ ही मैं बताऊंगा 3 प्रकार के लोगों के बारे में भी जिनसे आप दूरी अगर नहीं बनाएंगे तो जीवन भर संघर्ष करते फिरेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। धनु राशि वालों, धनु को अग्नि तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि का स्वामी बृहस्पति देव है और बृहस्पति ज्ञान, धर्म, सत्य और उच्च विचारों का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण धनु राशि के जो लोग हैं ये सामान्य लोगों से अलग सोच रखते हैं। इनके अंदर एक अजीब प्रकार की स्वतंत्रता की भावना होती है। ये किसी के दबाव में रहना बिल्कुल इनको पसंद नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे तो ये धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं। धनु राशि वाले लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं। जो बात इनके मन में होती है वही इनके मुंह पर भी होती है। कई बार यही आदत इनके लिए परेशानी का भी कारण बन जाती है, क्योंकि दुनिया सच सुनना नहीं चाहती। दुनिया मीठे झूठ पसंद करती है, लेकिन धनुराशि वाले जो जातक हैं ये सच बोल देते हैं और इसी कारण इन्हें कई लोग गलत भी समझ लेते हैं। धनुराशि वालों, एक और बड़ा गुण भी है। आप लोग जीवन में हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। इनका मन ज्ञान, आध्यात्म और अनुभवों की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होता है। ये लोग केवल पैसा कमाने के लिए नहीं जीते, इनके लिए जीवन का अर्थ इससे कहीं बड़ा होता है। इसी कारण कई बार लोग इन्हें नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं कि धनु राशि वाला व्यक्ति बहुत अलग होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी सोच अलग होती है। ये भीड़ में चलने वाले लोग नहीं होते, ये अपना रास्ता खुद बनाने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाता है उसे संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ता है। यही कारण है कि धनु राशि वालों को शुरुआती जीवन में अक्सर बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है, लेकिन यह संघर्ष इन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जितनी ठोकरें धनुराशि वाला व्यक्ति खाता है उतना ही परिपक्व भी वह जीवन में बनता है। यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ इनका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर धनु राशि वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर सोचता होगा कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों आता है। इसका पहला कारण है आपका अत्यधिक विश्वास। धनु राशि वाले लोग जल्दी ही लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा होगा जितना ये खुद होते हैं, लेकिन दुनिया हमेशा ऐसी नहीं होती। कई लोग इनके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हैं और जब धोखा मिलता है तो सबसे ज़्यादा चोट इन्हें ही लगती है। दूसरा कारण, बड़ी सोच। धनु राशि वाला व्यक्ति छोटी सोच नहीं रखता। ये हमेशा सबसे बड़ा सपना देखता है, लेकिन बड़े सपनों की कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ती है।
जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी परीक्षा, इसलिए जीवन में संघर्ष भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तीसरा कारण, कर्मों का गहरा संबंध। ज्योतिष में माना जाता है कि धनु राशि वालों का जीवन कई बार कर्म प्रधान होता है। इनके जीवन में जो घटनाएं होती है वह इन्हें कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाती है। हर दर्द, हर धोखा, हर संघर्ष इनके जीवन का शिक्षक बनकर आता है, और जब ये सीख लेते हैं तब जीवन अचानक से बदलना शुरू होता है। यही कारण है कि धनु राशि वालों की किस्मत देर से खुलती है, लेकिन जब खुलती है तो बड़े स्तर पर खुलती है। अब बात करते हैं उन 3 लोगों की जो धनु राशि वालों की प्रगति रोक देते हैं। पहला व्यक्ति है नकारात्मक सोच वाला, जो हर समय समस्या की बात करे, जो हर सपने का मजाक उड़ाए, जो हर योजना में कमी निकाले। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। धनु राशि वालों, सकारात्मक वातावरण बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऐसे लोगों से आज से ही दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। दूसरा व्यक्ति स्वार्थी मित्र, जो केवल ज़रूरत पड़ने पर याद करे, जो आपका उपयोग करे लेकिन आपके कठिन समय में गायब हो जाए। धनुराशि वाले दिल के रिश्ते निभाते हैं, ये दिल से हर कोई रिश्ता निभाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं होता। इसलिए पहचानना सीखिए कि कौन आपका अपना है और कौन केवल फ़ायदा उठाना चाहता है। तीसरा व्यक्ति है झूठ बोलने वाला। धनु राशि सत्य की राशि होती है, इसलिए झूठे लोगों के साथ रहने से आपकी मानसिक अशांति बढ़ती है। ऐसे लोग आपके निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं, आपकी ऊर्जा कमज़ोर करते हैं और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए। धनु राशि वालों के जीवन का अगर कोई सबसे संवेदनशील क्षेत्र है तो वह है प्रेम और रिश्ते। बाहरी दुनिया ने बहुत मजबूत समझती है। लोग सोचते हैं कि धनु राशि वाले लोग किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। धनु राशि वाला व्यक्ति जब किसी को दिल से चाहता है तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ चाहता है। यह दिखावा नहीं करता, यह कोई खेल नहीं खेलता, यह झूठे वादे नहीं करता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सामने वाला व्यक्ति इनकी सच्चाई को कमज़ोर समझ लेता है। कई धनुराशि वालों के जीवन में प्रेम संबंध टूटने की घटनाएं देखी जाती है। इसका कारण यह नहीं है कि प्रेम करना नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि वे गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। वे रिश्ते में स्वतंत्रता चाहते हैं। उनका प्रेम संबंध से नहीं होता। वे चाहते हैं कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन कई लोग इन्हें समझ नहीं पाते। यही कारण है कि प्रेम जीवन में इन्हें कई बार गहरे भावात्मक घाव देखने को मिलते हैं। धनुराशि वालों, एक और विशेष बात बता देता हूँ। जब तक तुम्हें सही व्यक्ति नहीं मिलता, तुम भीतर से खुद को अधूरा महसूस करते हो, लेकिन जैसे ही सही व्यक्ति का साथ तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर तुम अपने साथी के लिए हर संघर्ष करने को तैयार हो जाते हो। धनुराशि वाले जो होते हैं, ये प्रेम में धोखा कभी भूल ही नहीं पाते। वह माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते। इसलिए जीवन में रिश्ते चुनते समय इन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं धनुराशि की उन शक्तियों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहली शक्ति है दूरदर्शिता। धनुराशि वाला कई बार ऐसी बातें पहले समझ जाता है जो दूसरे लोग बाद में समझते हैं। इनकी सोच भविष्य की ओर होती है। इसी कारण कई बार लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं,
लेकिन समय बीतने के बाद वही लोग महसूस करते हैं कि धनु राशि वाले व्यक्ति बहुत सही होते हैं। दूसरी शक्ति है गिरकर उठने की क्षमता। कई लोग एक असफलता के बाद हार मान जाते हैं, लेकिन धनु राशि वाला व्यक्ति बार बार उठकर खड़ा होता है। जीवन इन्हें जितना गिराता है यह उतना ही मजबूर बनकर लौटते हैं। तीसरी शक्ति है आध्यात्मिक ऊर्जा। इस राशि का संबंध आध्यात्मिक से बहुत गहरा होता है। इनसे कई लोग उम्र बढ़ने के साथ धर्म, ध्यान, योग और ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सत्य को खोजने की प्राकृतिक इच्छा होती है। चौथी जो इनके अंदर शक्ति है वो है नेतृत्व की क्षमता। धनु राशि वाला जन्मजात नेता होता है, यानी कि जन्म से ही लीडर माना जाता है। यदि इन्हें सही अवसर मिले तो यह लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इनके शब्दों में बहुत प्रभाव होता है। इनकी सोच लोगों को काफ़ी प्रेरित करती है। इसी कारण जीवन के किसी न किसी चरण में लोग इनकी सलाह ज़रूर लेते हैं। अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसका इंतजार अधिकांश लोग कर रहे थे। धनु राशि वालों की किस्मत कब बदलेगी? ध्यान से सुनिए। धनु राशि का जीवन अक्सर दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा है संघर्ष और दूसरा हिस्सा है उपलब्धियों का। अधिकतर धनु राशि वाले लोगों का शुरुआती जीवन आसान नहीं होता। 20 से 28 वर्ष की आयु तक इन्हें खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई बार मेहनत का परिणाम देर से मिलता है। कई बार अवसर हाथ में तो आते हैं लेकिन निकल भी जाते हैं। कई बार इनका लोग साथ छोड़ देते हैं। यही समय इनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाता है। 28 से 32 वर्ष की आयु के बीच जीवन में बड़ा बदलाव आने लगता है। नई संभावनाएं खुलती है, करियर में सुधार आता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और 32 से 40 वर्ष का समय कई धनु राशि वालों के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। यही वह समय होता है जब वर्षों की मेहनत फल देना शुरू कर देती है। यदि व्यक्ति ने निरंतर प्रयास किया हो तो इसी अवधि में नाम, सम्मान, धन और सफलता प्राप्त होने लगती है। 40 वर्ष के बाद धनु राशि का व्यक्ति पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। इनकी सोच परिपक्व हो जाती है और इनका अनुभव उसे दूसरों से आगे खड़ा कर देता है। याद रखिए, धनुराशि की सफलता अचानक नहीं आती, लेकिन जब आती है तो लंबे समय तक टिकती है। धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र वे होते हैं जहां स्वतंत्र सोच होती है, नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, मार्केटिंग, मीडिया, यात्रा, कानून, आध्यात्मिक क्षेत्र और सलाहकार क्षेत्र इनके लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। ये नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार इनके अंदर अपना कुछ करने की इच्छा अधिक होती है। धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं ये जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं डरते। यदि सही दिशा मिल जाए तो यह बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। धन के मामले में इन्हें एक गलती से बचना चाहिए और वो गलती है भावनाओं में आकर पैसा खर्च करना। कई बार ये दूसरों की मदद करते करते स्वयं आर्थिक दबाव में आ जाते हैं, इसलिए धन का संतुलित उपयोग आवश्यक है। याद रखिए, धनु राशि का व्यक्ति जितना ज्ञान बढ़ाता है उतना ही उसकी आय भी बढ़ती है, इसलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए। धनु राशि वालों, यदि आपने आज पूरी बात ध्यान से सुनी है तो एक बात समझ लीजिए, आपका जीवन सामान्य नहीं है। आपको जो संघर्ष मिले हैं वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। जिन परिस्थितियों ने आपको रुलाया उन्होंने आपको परिपक्व बनाया। जिन असफलताओं ने आपको रोकना चाहा उन्होंने आपको सही दिशा दिखाई।
ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को बिना कारण कठिन परीक्षा नहीं देते और धनुराशि वालों की परीक्षा अक्सर बड़ी होती है क्योंकि उनकी मंजिल भी बड़ी होती है। इसलिए अपने संघर्षों से मत डरिए, अपने सपनों को मत छोड़िए, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए क्योंकि वह समय अवश्य आएगा जब लोग आपकी सफलता देखेंगे लेकिन उन्हें आपके संघर्ष नहीं दिखाई देंगे। वे आपकी जीत को देखेंगे लेकिन उन रातों को नहीं जानेंगे जब आपने हार मानने का सोच लिया था। इसलिए चलते रहिए, रुकिए मत क्योंकि धनु राशि की सबसे बड़ी पहचान यही है कि गिरकर भी उठना, हार कर भी आगे बढ़ना और अंधेरे में भी अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना। यदि आप सच्चाई, मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ेंगे तो आने वाला समय आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, धनु राशि का भाग्य देर से जागता है लेकिन जब जागता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। धनु राशि वालों, और यदि आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। साथ ही किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। बस आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव।